हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो कंटेम्प्रेरी ऑडिटिंग या फिर ऑडिटिंग की काफी वीडियोस में पहले भी अपलोड आप लोग के लिए कर चुकी हूँ। ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और आ सकते हैं, वो आज की वीडियो में रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंडर ऑडिट इन डेप्थ गहन जांच के अंतर्गत ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामाइंड, सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है। स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामाइंड, विशेष लेखा पुस्तकों की जांच होती है। ओनली कैश बुक इज एग्जामाइंड, केवल रोकड़ बही की जांच होती है। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो गहन जांच होती है, ऑडिट इन डेप्थ होता है, तो उसके अंतर्गत किस तरह के लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। आपको पता ही होगा कि दो तरह से जांच की जाती है, एक हो जाता है टेस्ट चेकिंग, दूसरा हो जाता है ऑडिट इन डेप्थ। तो यहाँ पर कब की जाती है या क्या होती है, तो जो गहन जांच होती है उसमें सारे अकाउंट्स जो आपने बनाए सबकी जांच नहीं होती है। किसी स्पेशल या किसी विशिष्ट जो आपका ट्रांजैक्शन है, कोई लेन देन है, उसके बारे में हम गहनता पूर्वक जांच करते हैं। उसके बारे में हम सारी जांच करते हैं डेप्थ में जा करके। तो रिलेटेड जो भी हमारे पास वाउचर्स होते हैं, जो भी हमने अकाउंट बनाए हैं, जो भी हमने जहाँ जहाँ एंट्रीज करी है उससे रिलेटेड, उन सब की हम विस्तृत जांच करते हैं, अच्छे से जांच करते हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि ना हो या हमें कोई सस्पिशियस लग रहा है तो उसी के बारे में हम डिटेल में जांच करते हैं। वो हो जाती है आपकी ऑडिट इन डेप्थ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स: ऑडिट नोटबुक, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट फीस। द करेक्ट सीक्वेंस इन विच ऑडिटर प्रिपेयर्स द डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, लेखा परीक्षक नोटबुक है, लेखा परीक्षक कार्यक्रम है, लेखा परीक्षक प्रतिवेदन है, लेखा परीक्षक फाइलें हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो लेखा परीक्षक होता है उन्हें तैयार किस अनुक्रम में, किस सीक्वेंस में करता है। तो यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस में बताना है कि किस सीक्वेंस में इन जो बुक्स दे रखी हैं, जो भी चीजें दे रखी हैं, उनको एक ऑडिटर होगा प्रिपेयर करेगा। तो सबसे पहले क्या बनाएगा, तो सबसे पहले आपको पता ही है किसी भी चीज की क्या की जाती है, प्रोग्राम तैयार किया जाता है, उसका कार्यक्रम तैयार किया जाता है। एक बार आप प्रोग्राम तैयार कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग तो फिर आप काम करेंगे अपना। तो सबसे पहले क्या होता है, लेखा परीक्षा कार्यक्रम यानी कि ऑडिट प्रोग्राम तैयार किया जाता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, लेखा परीक्षा नोटबुक बनती है, यानी कि हम सारी चीजें जो होती हैं उनको, उनके लिए एक नोटबुक बनाते हैं, इसमें कि हम सब कुछ लिख सकें। फिर आता है लेखा परीक्षक फाइलें, यानी कि जो हमारा ऑडिट फाइल्स है वो तैयार की जाती हैं। और सबसे लास्ट में क्या होता है, रिपोर्ट। रिपोर्ट तो आखिर में ही आएगी जब सारे काम हम कर लेंगे, उसी के बाद तुम रिपोर्ट बनाएंगे किसी चीज की, तो सबसे रिपोर्ट तो सबसे लास्ट में आएगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट सीक्वेंस होगा आपका सी हो जाएगा, कि सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम हो जाएगा, उसके बाद ऑडिट नोटबुक हो जाएगा, उसके बाद ऑडिट फाइल्स आएंगी, फिर लास्ट में आएगा ऑडिट रिपोर्ट। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अगर इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप थोड़ा सा ध्यान भी दे सकते हैं। जैसे कि आपको ये पता है कि ऑडिट रिपोर्ट सबसे लास्ट में बनती है, तो ऑडिट रिपोर्ट वाला आपका सबसे लास्ट में हो गया, तो आप बाकी के ऑप्शंस के बाहर हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका बाहर हो गया। अब कंफ्यूजन आया आपका सी और डी में। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई एक पॉइंट उठाइए जो आपको समझ में आ रहा हो, उसी को ध्यान में रख करके एक आप सीक्वेंस तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सी और डी मिल जाएंगे। अब आपको सी और डी में से देखना है, 4 4 जो है वो इक्वली आ रहा है आपका, 4 3 4 3। तो अब आपको कंफ्यूजन 1 और 2 में है कि पहले 1 वाला ऑप्शन है या पहले 2 वाला है, तो प्रोग्राम पहले बनता है, सीधी सी बात है, आपका पहले आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये एक तरीका है, मैंने आपको बताया कि आपको नहीं पता है सही सीक्वेंस, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द ऑडिट ऑफ ज्वाइंट कंपनी इज, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए अंकेक्षण कंपल्सरी है, अनिवार्य है, ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, वॉलंटरी है, ऐच्छिक है, नन ऑफ द अबव, में से कोई नहीं। तो जो एक संयुक्त पूंजी कंपनी होती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, वो आपका जो कंपनीज एक्ट 1956 था, अब तो जो चल रहा है वो आपका 2013 चल रहा है, तो उसमें के अंतर्गत क्या है, कंपल्सरी है जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी उसका ऑडिटिंग करवाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कंपल्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉचिंग इज कंसर्न विद, प्रमाणन का संबंध है, वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देनों की अधिकारिता एवं प्रमाणिकता से, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रलेखी साक्ष्यों की वैधता से, एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड एंट्रीज एंड पोस्टिंग्स इन बुक, पुस्तकों में अभिलेखित प्रविष्टियों एवं खतौनियों की शुद्धता से, ऑल ऑफ अबव, उपयुक्त सभी से।
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वाउचिंग होती है, जो प्रमाणन होता है, उसका संबंध किससे होता है। तो प्रमाणन होता क्या है, वाउचिंग क्या होती है, आपने प्रमाणन के बारे में पढ़ा होगा ना। तो वाउचिंग का मतलब ये हो जाता है कि जो भी आपने अकाउंट्स अपने बनाए हैं, उन अकाउंट्स को आपने किसी न किसी रिसिप्ट के बेसिस पर ही तो उसकी एंट्रीज करी होंगी। क्योंकि जब आप जर्नल में लिखते हैं तो आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया होता है उसकी आपको कुछ रसीदें मिलती हैं, रिसिप्ट मिलती है, इनवाइस मिलता है, कैश मेमो मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो भी आपने अकाउंट्स रखे हैं, जो जर्नल बनाया है, उसमें एंट्री करते हैं। तो वो सारे जो रिकॉर्ड्स आपने रखे होते हैं, जिन रिसिप्ट के, जिन बीजक होते हैं, इनवाइस होते हैं, उनके बेसिस पे तो वो अब आपके क्या कहलाते हैं, प्रमाणक कहलाते हैं, वाउचर्स कहलाते हैं। और उनके बेसिस पे जब आप अपने अकाउंट्स की जांच करते हैं, उनको चेक करते हैं, तो वो आपकी प्रोसेस कहलाती है प्रमाणन, यानी कि वाउचिंग कहलाती है। तो अब देख लेते हैं कि वाउचिंग का किससे रिलेशन होता है। तो यहाँ पर लेन देनों की आधिकारिकता, प्रमाणिकता करेक्ट है, ये देखना कि जो भी अकाउंटिंग करी गई है वो ऑथेंटिक है, सही है या नहीं है, करेक्ट है। तो लेखी साक्ष्यों की वैधता, ये भी करेक्ट है कि ये देखना कि जो भी एविडेंस है वो वैलिडेट है या नहीं है। अगर आपने कोई इस तरह की एंट्री कर रखी है जिसका आपके पास एविडेंस नहीं है, कोई आपके पास रिसिप्ट नहीं है, कोई बीजक नहीं है, इनवाइस नहीं है, तो हो सकता है कि वो फेक हो या गलत हो या धोखाधड़ी के उद्देश्य से रखा गया हो, धोखाधड़ी के उद्देश्य से आपने गलत एंट्री दिखाई हो। पुस्तकों में अभिलेखित प्रविष्टियों खतौनियों की शुद्धता से एक्यूरेसी ही चेक की ही जाती है, जो मिलान किया जाता है आपस में मैच करके। तो ये तीनों ही चीजों से रिलेशन होता है वाउचिंग का। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ। प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अंतिम लेखा पुस्तकों की, बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठे की, ऑल ऑफ द अबव, तो सभी। तो जो वाउचिंग होती है उसमें हम किस चीज की जांच करते हैं या कहाँ पर किस चीज से हम मिलान करते हैं। तो आप इससे किससे मिलान करेंगे, जो आपने पहले जो जर्नल बनाया है, जो प्रारंभिक लेखे की आपकी ओरिजिनल एंट्रीज की बुक होती है, आप वहां से मिलान करेंगे, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे आप आगे के अकाउंट्स को तैयार करते हो। कि एक पूरी प्रोसेस होती है, आपको पता ही होगा कि जो हम अकाउंटिंग का काम करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी जो बुक कीपिंग का काम है, पुस्तकालन है, उसको करते हैं, फिर अकाउंटिंग आती है। तो पुस्तकालन बुक कीपिंग में आप पहले जर्नल में एंट्रीज करते हैं, उसके बाद जर्नल से आपकी जो उसकी और सब्सिडरी बुक्स जो सहायक बहियां हैं, जैसे परचेज बुक है, रिटर्न परचेज रिटर्न है, कैश बुक है और साथ ही सेल्स बुक है, ये सारी बुक्स बनाते हैं। उसके बाद आप उससे लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद फिर हम फाइनल अकाउंट से तब जाते हैं, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सब एक प्रोसेस के तहत चलता है। तो सबसे पहले जो प्रमाणन होता है तो किसकी जांच करते हैं हम, जो हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज होती हैं, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की। अगर वहां पर आपने एंट्रीज सही करी हैं तो हम ये मानते हैं कि आगे भी एंट्रीज हमारी सही होंगी, क्योंकि हमने उसी के बेसिस पर ही आगे की एंट्रीज भी की होंगी। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो एक चीज का ये भी ध्यान रखिए कि जो बैलेंस शीट है, अगर डायरेक्ट आप बैलेंस शीट से जब मिलाने लगेंगे तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि क्या एंट्री है, क्योंकि वो तो बैलेंस से बनी हुई है ना। जो आपने अकाउंट रखे थे उसके बैलेंस से बनी हुई है, तो आपको उससे कुछ समझ में नहीं आएगा या आपस में मैचिंग करने ही नहीं बनेगा। या फाइनल अकाउंट से करेंगे तो फाइनल अकाउंट में भी आपका पीएनएल और बैलेंस शीट ही आती है, तो उसमें भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आपने स्टार्टिंग में मेन आपकी जो एंट्रीज की बुक होती है वहां से शुरू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वॉचिंग इम्प्लाइज प्रमाणन है इंस्पेक्शन ऑफ रिसीप्ट, रसीदों का निरीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्डों के प्रमाणिकता की जांच के लिए प्रमाणकों का परीक्षण, सरप्राइज चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेखांकित रिकॉर्डों की आकस्मिक जांच, एग्जामिनिंग द वेरियस एसेट, विभिन्न संपत्तियों का परीक्षण। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा भी है। प्रमाणन क्या है आपसे पूछा है कि रसीदों का जब निरीक्षण करते हैं उसे प्रमाणन कहते हैं, या फिर जो रिकॉर्ड्स आपने रखे हैं उनकी प्रमाणिकता की जांच हम कर रहे हैं प्रमाणकों द्वारा, वो आपका जो है प्रमाणन है। या फिर जो हम लेखांकित जो हमने अकाउंट्स रखे हैं, जो रिकॉर्ड्स रखे हैं, उसकी एक आकस्मिक हम जांच कर रहे हैं, सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं, वो प्रमाणन है। या फिर जो एसेट्स है हमारी उसका हम एग्जामाइन कर रहे हैं उसको, वो हमारा प्रमाणन है। प्रमाणन क्या है, प्रमाणन है आपका कि जब आप उनकी ऑथेंटिसिटी की, उनकी एक्यूरेसी की जो चेकिंग करते हैं वाउचर्स से मिलान करके, वो होता है आपका प्रमाणन, यानी कि वाउचिंग। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। बहुत सिमिलर से क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपका ध्यान हटेगा, कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही वाला आपका होगा कि आंसर गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस चीज का एग्जामिनेशन होता है, किस चीज की जांच की जाती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, निम्नांकित में से किसे अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है।
रूटीन चेकिंग नैतिक जांच को, इंटरनल चेक आंतरिक जांच को, अकाउंटिंग लेखांकन को, वाउचिंग प्रमाणन को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसे अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग कहा जाता है। तो इसे जो प्रमाणन होता है आपका, जो वाउचिंग होती है, उसे ही कहा जाता है बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि जितना अच्छा प्रमाणन होगा, जितनी अच्छे से आप वाउचिंग करेंगे, उतना ही आप ट्रस्ट कर सकते हैं उन जो अकाउंट्स रखे गए हैं उन पर कि हाँ वो अकाउंट सही है। क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास वाउचर्स अवेलेबल होंगे तो एंट्रीज की आपस में जांच करना, मिलान करना पॉसिबल हो पाएगा, उतना ही ज्यादा एक्यूरेट हम मानेंगे कि आपने जो अकाउंट रखे थे वो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर्स रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू। अंकेक्षक का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के संचालकों को, बैंकर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के बैंक को, शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के अंशधारियों को, क्रेडिटर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के लेनदारों को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंकेक्षक की रिपोर्ट होती है वो किससे दी जाती है या किसके के सामने प्रस्तुत की जाती है, किसको सबमिट की जाती है। तो जो अंकेक्षक की रिपोर्ट होती है वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के अंशधारी होते हैं, उनको दी जाती है, क्योंकि कंपनी के अंशधारियों को ही कंपनी का ओनर कहा जाता है, ओनर माना जाता है, इसलिए उनको ही साधारण सभा में जो रिपोर्ट होती है वो प्रस्तुत की जाती है या सबमिट की जाती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज नोन एज। प्रबंधकीय प्रक्रिया की स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक जांच को कहा जाता है ऑपरेशनल ऑडिट, संचालन अंकेक्षण, फाइनेंशियल ऑडिट, वित्तीय अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट, प्रबंध अंकेक्षण, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रबंधकीय प्रक्रिया यानी कि जो मैनेजरियल प्रोसेस होती है, मैनेजमेंट प्रोसेस होती है, उसकी एक स्वतंत्र रूप से और क्रिटिकल आलोचनात्मक जांच करना कि क्या गलत है क्या सही है, इसके बारे में क्लियरली बोलना, क्लियरली चेकिंग करना, तो वो जांच क्या कहलाएगी, किस तरह का अंकेक्षण कहलाती है। तो वो हो जाता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट यानी कि प्रबंध अंकेक्षण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें यह देखा जाता है या एवेल्युएशन किया जाता है, इस चीज का एवेल्युएशन किया जाता है कि जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटरी ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर। वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, सभी सार्वजनिक सीमित कंपनियों के लिए, ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, सभी निजी सीमित कंपनियों के लिए, ऑल ज्वाइंट स्टॉक लिमिटेड कंपनीज, सभी संयुक्त पूंजी वाली सीमित कंपनियों के लिए, ऑल बिजनेस कंसर्न, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए। तो जो स्टेटरी ऑडिट होता है, वैधानिक अंकेक्षण होता है। अंकेक्षण कई तरह का होता है, इससे पहले के प्रीवियस वीडियो में मैं इसको इंक्लूड कर चुकी हूँ। टाइप्स ऑफ ऑडिट जो होते हैं उस रिलेटेड क्वेश्चंस थे, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, देख लीजिएगा वहां से जाकर। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि स्टेटरी ऑडिट जो होगा वो किसके लिए कंपलसरी है या किसके लिए अनिवार्य होता है, तो वो हो जाता है जो ज्वाइंट स्टॉक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके लिए कराना। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑडिट इज कंसर्न्ड विद वेरिफिकेशन ऑफ। प्रबंध अंकेक्षण का संबंध निम्न के सत्यापन से है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी, रिव्यू ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो प्रबंधकीय अंकेक्षण मैनेजरियल ऑडिट किया जाता है तो किससे रिलेटेड होता है, कंपनी की लाभदायकता से, कंपनी की वित्तीय स्थिति से, प्रबंध पद्धति और प्रक्रियाओं की समीक्षा से, इनमें से कोई नहीं। जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है वो किससे कंसर्न होता है कि जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है किस तरह से काम कर रहा है और उसके प्रोसेस प्रक्रियाएं जो है वो जो पद्धतियां अपना रहा है उसकी एक तरह का रिव्यू करना, उसकी तरह की समीक्षा करना। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी फर्निश्ड टू। लागत अंकेक्षण की आख्या निम्न को प्रस्तुत की जाती है द कंपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट विद ए कॉपी टू कंपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द कंपनी सेक्रेटरी। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो लागत अंकेक्षण करवाया जाता है, जो कॉस्ट ऑडिट होता है, उसकी जो रिपोर्ट होती है वो किसे सबमिट की जाती है, किसको दी जाती है, कंपनी को दी जाती है या फिर जो केंद्र सरकार है तो उसकी केंद्र सरकार को दी जाती है और उसकी एक कॉपी जो होगी, प्रतिलिपि जो होगी वो कंपनी को दी जाएगी या सिर्फ केंद्र सरकार को या फिर कंपनी के सचिव को। कॉस्ट ऑडिट होता है उसकी जो रिपोर्ट दी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है और उसकी एक कॉपी जो होगी वो कंपनी को दी जाएगी। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। निम्न में से किसके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है, स्टॉक, प्लांट, लूज टूल्स, गुडविल।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी कौन सी यहाँ पर एसेट्स आपकी दे रखी हैं, तो आपको ये बताना है कौन सी ऐसी एसेट है जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य नहीं होता, कंपल्सरी नहीं होता। आपको पता होगा दो चीजें होती हैं, एक होता है मूल्यांकन, दूसरा होता है सत्यापन। इवैल्यूएशन होता है और साथ ही वेरिफिकेशन होता है। वैल्यूएशन में ये देखा जाता है कि जितनी वैल्यू पर दिखाई गई है कंपनी एक्चुअल में उसकी वैल्यू है या नहीं है, उसको मूल्यांकित किया जाता है, उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाता है, सत्यापित किया जाता है। तो इसी में ही भौतिक सत्यापन भी किया जाता है। ये देखा जाता है कि फिजिकली वो एक्चुअल में है भी उस कंपनी के पास की नहीं है, या सिर्फ अकाउंट्स में ही उसको दिखाया गया है। तो कौन सी ऐसी एसेट होगी जिसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती, तो वही एसेट होगी जो आपकी इंटेंगिबल होगी, अमूर्त होगी। जिसमें से इंटेंगिबल एसेट कौन सी है? स्टॉक भी टेंगिबल है, प्लांट भी टेंगिबल है, यूज टूल्स भी टेंगिबल एसेट। इंटेंगिबल एसेट कौन सी है? वो गुडविल हो जाएगी, ख्याति होती है। तो जो ख्याति होगी उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। ख्याति की गणना की जाती है, ख्याति का मूल्यांकन होता है। इसकी आपके मेथड्स हैं, 4 तरह के मेथड्स दे रखे हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, एन्युटी मेथड होता है और कैपिटलाइजेशन वैल्यू से निकाला जाता है। तो 4 तरह के मेथड्स होते हैं गुडविल निकालने के, लेकिन उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता क्योंकि ये एक इंटेंगिबल एसेट है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स, आंतरिक नियंत्रण में शामिल होता है इंटरनल चेक, आंतरिक रोकथाम या आंतरिक जांच, इंटरनल ऑडिट, आंतरिक लेखा परीक्षण, बोथ ए एंड बी दोनों, टेस्ट चेकिंग ओनली, केवल परीक्षण जांच। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आंतरिक नियंत्रण होता है, इंटरनल कंट्रोल होता है, उसमें क्या शामिल होता है, क्या इंक्लूड किया जाता है। जब हम आंतरिक नियंत्रण की बात करते हैं तो वहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक हो जाता है इंटरनल चेक और दूसरा हो जाता है इंटरनल ऑडिट। इन दोनों को ही इसमें शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंट्रोल इज, आंतरिक नियंत्रण है, अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेकिंग, अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट, होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आंतरिक नियंत्रण होता है वो क्या रहेगा या किसका वो एक पार्ट होता है, कि आंतरिक निरीक्षण का भाग है, आंतरिक अंकेक्षण का भाग है, प्रबंधन द्वारा नियंत्रण की संपूर्ण व्यवस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आंतरिक नियंत्रण होता है वो क्या रहता है, जो आपका प्रबंध द्वारा नियंत्रण की एक संपूर्ण व्यवस्था होती है, वो कहलाता है आपका आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल। और इसके दो भाग होते हैं, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। कौन से हो जाते हैं? एक हो जाता है इंटरनल चेकिंग और दूसरा हो जाता है इंटरनल ऑडिट। दो तरह के होते हैं, आंतरिक अंकेक्षण और आंतरिक निरीक्षण। यानी कि आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल बड़ा है और उसके अंदर उसके दो भाग हैं, दो पार्ट हैं। कौन कौन से? एक इंटरनल चेकिंग आता है और दूसरा इंटरनल ऑडिट आता है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।